सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान की सरहदें किन हाथों में महफूज हैं ये हम आपको आज दिखाएंगे, और पूरी दुनिया की नेवी 45 ममालिक की वो किस तरह से पाकिस्तान में इकट्ठी होकर एक हफ्ते तक मशकें करती रही हैं। कल हमने इख्तितामी रोज़ इन मशकों के खुद अपनी आंखों से देखा। आइए आपको वो दिखाते हैं मनाजिर की जब पूरी दुनिया की नेवी पाकिस्तानी समंदर में मौजूद थी और क्या मशकें हो रही थी। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में आज वो देखते हैं। अमन हो दिलों में और अमन सोच में, अमन इस ज़मीं का दिलों के जोश में, दिलों के जोश में, दिलों के जोश में। अल्लाह का करम, हिम्मत का आलम, मौजों पे कदम। पाकिस्तान नेवी का ये नारा, ये स्लोगन आज हम अमन मशकें 2019 में देख रहे हैं, जब 45 ममालिक की अफवाज पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के इन खुले समंदरों में अमन के लिए और पीस फॉर टुगेदर के लिए इकट्ठी हुई हैं। आज आखिरी दिन है इन अमन मशकों का, और इसमें जिस तरह से पार्टिसिपेट करते हुए पाकिस्तान के अमन की कोशिशों के लिए पूरी दुनिया मुतासर होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान नेवी की महारत देखती हुई नज़र आ रही है, और दीगर नेवीज़ के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहरहाल वो एक मिसाल के तौर पर है। 2007 से शुरू होने वाला ये सफ़र आज 2019 पर आ गया है। देखना यह है कि इसके जो अहदाफ हैं वो पाकिस्तान नेवी ने क्या हासिल किए हैं। पूरी दुनिया से जो अफवाज आई हैं उनका इन अमन मशकों के हवाले से क्या कहना है। क्या वाकई ही इस वक्त जो दरपेश चैलेंजेस हैं खित्ते को और आने वाले वक्त में जो नेवीज़ को दरपेश चैलेंजेस हैं उससे इन मशकों के ज़रिए किस तरह से निपटा जा सकता है। आज की ख़ास बात कि आज सदर ममलिकत इसके मेहमान खुसूसी हैं, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान आज इस तकरीब में शरीक होंगे, और क्या क्या आज डेमोन्स्ट्रेशन देखी जाएगी। आज हम चलते हैं और बात करते हैं कि इन मशकों के मकासद और आज होने वाले डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाते हैं। जी 5 minute north, 066 degree, 45 minute east. Doing course 270, speed 10 knots. This is Pakistan Navy warship calling me on channel 16. Do you read me over? अमन मशकें 2019 और आज उसका आखिरी दिन है, और हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के जहाज़ असलत में, और ये जो जहाँ मैं मौजूद हूँ ये है असलत का ब्रिज। वैसे तो हम आम ज़बान में पुल को कहेंगे, लेकिन नेवी की इस ज़बान में इसको ब्रिज कहा जाता है, जहाँ से पूरे का पूरा जहाज़ कंट्रोल होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन कमांडर फैसल अब्बासी साहब। साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी कामयाबी से अमन मशकें वो जारी हैं और आज उसका आखिरी दिन है। बुनियादी अगर हम कहें मकसद इस जो मशकें हैं 2007 से चल रही हैं 2019 तक, तो मशकों का बुनियादी मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने का। समंदर में आज समंदर थोड़ा सा हिल भी रहा है, तो आपकी सबसे पहले आपको शुक्रिया। जैसे कि बुनियादी मकसद तो मैं कहूँगा जो मोटो है अमन एक्सरसाइज का, टुगेदर फॉर पीस, तो ये तो बुनियादी मकसद इसका है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सरसाइज के जो कि हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं, जिनको हम हर साल की मशकों में इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते हैं, इम्प्रूव करके करते हैं। तो इस मशक में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उस पर सबसे पहले तो उसका मकसद ये है कि आप तमाम दुनिया की नेवीज़ जो हैं, रीजनल एंड एक्स्ट्रा रीजनल नेवीज़,
उन नेवीज़ के अंदर आप प्रोफेशनल इंटरऑपरेबिलिटी जो है ना वो कायम की, यानी कि आपस में मिलजुल के जो है ना ऑपरेशन करने की सलाहियत को जो है वो करना, जिसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मशक़ें जो हैं वो तरतीब दी गई हैं, जिसमें समंदर की मशक़ें हैं और ज़मीनी मशक़ें भी इसमें शामिल हैं, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस वगैरह पार्टिसिपेट कर रही हैं। आज के इस दिन के एतबार से या समंदर के एतबार से इन मशक़ों में जो है वो नेवी के जहाज़ जो हमारे मेहमान नेवी हैं उनकी, हमारी अपनी नेवी के हवाई बहरी जहाज़, उनके साथ साथ हवाई जहाज़, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स जो हैं इसमें शामिल हैं, और उसके अलावा एयरफोर्स के फाइटर्स भी इसमें शामिल आज की जो मशक़ है उसके अंदर। तो एक तो मकसद ये था कि इन सबको मिलजुल के तमाम नेवी जो हैं आपस में करें। उसके अलावा इस मशक़ का एक मकसद ये भी है कि दुनिया को बावर कराना कि जो हमारे अपना मुल्क है हमारा पाकिस्तान, और बिलखुसूस पाकिस्तान नेवी का जो स्टेचर है इस रीजन में, उस दुनिया में, उसको मज़ीद मुस्तहकम करना। तो जैसे कि आपने कहा कि हम एक सफ़र से शुरू हुए 2007 में 26 ममालिक से, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 45 ममालिक तक पहुँचे। तो मेरा ख्याल है कि ये इस बात का मुँह खुलता सबूत है कि हमारा स्टेचर जो है एज़ ए नेवी, एज़ अ कंट्री, एज़ अ मुल्क जो है वो दुनिया में बहुत मुस्तहकम हुआ है, और लोगों का एतमाद हम पे बड़ा है, जिसकी वजह से ये सारे यहाँ पर। अच्छा, 2007 से लेके हम तक देख रहे हैं कि बड़ा कामयाबी के साथ ये सफ़र जारी है, लेकिन बुनियादी हम कहें कि क्या अहदाफ जो रखे गए थे उस वक्त, और कहाँ पे हम वो अचीव करके पहुँच गए हैं इतने साल के अंदर? अगर मैं आपसे कहूं कि इसको हम बिल्कुल टेंजिबल फॉर्म में मैयर करके बताएं तो शायद वो कोई मैं आपको फिगर ना दे सकूं, लेकिन यकीनन इसके जो है ना हमने बड़े फ़वाइद हासिल किए। एक तो मैं कहूँगा कि पहले हम टेक्टिकल लेवल पे बात करते हैं कि जिसमें आपने टेक्टिकल लेवल के ऊपर जो अपनी इम्प्रूवमेंट्स हुई आपके प्रोसीजर्स में आप करते हैं मुख्तलिफ प्रोसीजर, ख़ास तौर पे इसका फोकस है जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, उन थ्रेट्स के ऊपर जो चैलेंजेस हैं मैरी टाइम स्टेट में, मैरी टाइम एरिना में, मैरी टाइम डोमेन में, उनको जो है हम किस तरह मिलजुल के करें। और उसमें हम जब दूसरे ममालिक आते हैं, दुनिया की बड़ी नेवीज़ जब आती हैं, तो उनके साथ आप सीखते हैं, हम जो हमारा एक्सपीरियंस है हम उनसे शेयर करते हैं, वो हमसे करते हैं, तो हम अपने प्रोसीजर्स को रिफाइन करते हैं। उसके अलावा ये ममालिक जो हैं वो क्यों टेक्नोलॉजी में आपको पता है बहुत आगे हैं, तो इन ममालिक में जो टेक्नोलॉजी की आपका आती है नई टेक्नोलॉजीज़, उससे भी हमें भी फ़ायदा होता है, दूसरे ममालिक जो आते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो हमें पता चलता है किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इन तमाम चैलेंजेस को के लिए, को फाइट करने के लिए या उनको मुकाबला करने के लिए। तो ये है इसका जो है मैं कहूँगा कि फ़ायदा है। तो उस एतबार से हमने काफ़ी इम्प्रूव किया। उसके अलावा जो कि मैंने कहा कि जैसे हमारा जो ओवरऑल पाकिस्तान का और पाकिस्तान नेवी की लीडरशिप का जो बेसिक मकसद है कि हमारा ये सोच है कि तमाम जो चैलेंजेस हैं मैरी टाइम में वो कोलैबोरेटिव कोऑपरेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ उनको हम जो है ना हल कर सकते हैं मिलजुल के। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा मकसद हम पूरा हो रहा है। जब आप देखें कि मुल्क बढ़ते चले जा रहे हैं अमन एक्सरसाइज में, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी लीडरशिप की जो सोच है उसको भी जो है काफ़ी जो है ना तक़वियत मिलती है इससे कि आप जो है अच्छा, एक चीज़ हम इसमें देख रहे थे सब कि वो ममालिक जो खित्ते के अंदर ये जिन्हें वो आम ज़बान में हमारे जैसा बंदा कहे कि इर्द गिर्द के ममालिक हैं, उनको तो इन मशकों का बहुत फ़ायदा होगा कि मिल कर जो है कोलैबोरेशन के साथ, लेकिन इन मशकों में एक बड़ी जो कामयाबी मिल रही है वो ममालिक भी हैं जिनके साथ ये समंदर का बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, तो वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है? आपकी बात सही है, लेकिन मेरे ख्याल से समंदर एक इस तरह का इलाका है, डोमेन है, कि कोई ये कहे कि मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है, शायद ये कहना सही ना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि समंदर में जो है वो हर किसी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जैसे कि जो हमारा रीजन है ये दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है, यहाँ से जाती है, दुनिया के बेशतर ममालिक यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनकी ट्रेड के जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, उनकी जो इकॉनमी है वो इसके ऊपर बेस्ड है। तो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन सबकी सांझी हैं, ये ग्लोबल कॉमन है, तो यहाँ के जो मसाइल हैं वो भी हम सब के कॉमन मसाइल हैं। तो इसलिए चाहे वो मुल्क यहाँ पे ना हो, जैसे आप बात करते हैं अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन उनकी इकॉनमीज़ यहाँ से हैं, जो है ना, यहाँ पे उनकी ट्रेड यहाँ से चलता है, यहाँ पे उनकी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, समंदरी राहदारियाँ हैं यहाँ पे। तो हम स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि हम जो हमारा समंदर है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और दुनिया के जो है तमाम ममालिक का कोई ना कोई, और अब मतलब दुनिया में कोई छोटा सा भी समंदर में कोई छोटी सा इंसिडेंट हो जाए तो उसका इफेक्ट दूर दूर तक जाता है। ये अनलाइक है कि ज़मीन के ऊपर अगर कोई आइसोलेटेड इवेंट होता है उस मुल्क का होता है तो इसके इफेक्ट जो हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में बात हो रही है, तो इन मशकों का ख़ास तौर पर मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से क्या इम्पैक्ट है? देखें, मैं ये कहूँगा कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन जो थे ना, हमेशा से अगर आप देखें तारीख से देखें तो नेवीज़ का एक मेन रोल ये रहा है
लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं कहूँगा 1-1.5 दहाई में आप देखें तो ये जो रुझान या ये जो रोल है ये बढ़ गया है, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि आप कहते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल जो थ्रेट्स हैं, आपके चैलेंजेस हैं, वो पिछले कोई 2 दिहाइयों से आप कह लें 1.5 दिहाई से जो है ना उनमें उनकी तरफ फोकस बढ़ गया है। सो नेवी जो हैं वो अपने ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल रोल है उसके अलावा जो है वो अब हर वक्त अमन के वक्त भी आप समझ लें एक जंग की हालत में रहते हैं, क्योंकि जो मैरीटाइम टेररिज्म है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, इलिसिट जो है ये जो इलीगल इमिग्रेशंस हैं समंदर के रास्ते से होती हैं, उसके अलावा कज़ाकी जो है वो समंदर में है। तो ये तमाम चैलेंजेस ऐसे हैं कि इन चैलेंजेस को हर वक्त 24 घंटे 365 दिन आपको इनका मुकाबला करना पड़ता है, और किसी एक मुल्क को नहीं बल्कि सब ममालिक को जो है ना इसके अंदर मिल के इसका मुकाबला करना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन जो हैं वो अगर आप कहें तो अब तब तकरीबन तमाम दुनिया के ममालिक की नेवीज़ जो है ना वो पूरी तरह से जो है ना इसमें अमन के ज़माने में भी जो है ना मसरूफ़ अमल हैं, और वो हर वक्त जो है ना मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन करते हैं। लाइकवाइज पाकिस्तान नेवी का अगर आप कहें तो हम ना कि सिर्फ अपने नेशनल जो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन की, बल्कि हम रीजनल और इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी हमारा बहुत अहम रोल रहा है। नेवल डिप्लोमेसी जिसे हम कह सकते हैं किस तरह से। जी, नेवल डिप्लोमेसी तो है यकीनन एक है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो हमने कोलेशन में पार्टिसिपेट किया है, फिर उसके बाद हमने जो ना जो कज़ाकी के ख़िलाफ़ जो हम गल्फ़ एडन में ऑपरेट कर रहे हैं, फिर हमने जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के हिसाब से हमने किया है, तो ये मैं कहूँगा कि उसमें भी हमने भी मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हम मसरूफ़ हैं और पूरी तरह से जो हम उसको अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो आपने बात की नेवल डिप्लोमेसी की, तो मेरे ख्याल से ये जो 45 ममालिक जिसमें दुनिया के हम कहते हैं सुपर पावर्स हैं, रीजनल पावर्स हैं, तमाम कॉन्टिनेंट्स इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्या अफ्रीका, क्या साउथ अमेरिका, क्या जो है ना एशिया आप ले लें, तमाम के तमाम कॉन्टिनेंट्स इसमें हैं। तो नेवल डिप्लोमेसी के या डिप्लोमेसी के एतबार से अगर आप देखें तो जहाँ पे हमारे दुश्मन अनासर की कोशिश है और कहते हैं या प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेटेड है, तो ये आज उनको पता चल रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट है, हमारे मुल्क की, हमारी नेवी की, और उसी की वजह से आज आप देख रहे हैं कि 45 ममालिक यहाँ पे मौजूद हैं, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं और एक मकसद के लिए हैं, पीस टुगेदर फॉर पीस। तो ये बहुत बड़ी बात है और यकीनन डिप्लोमेटिक उसमें भी बहुत बड़ा रोल है अमन एक्सरसाइज। बस मैं आखिर में एक बड़ा अहम इस वक्त रोल है पाकिस्तान को पूरी दुनिया देख रही है, और वो है सी पैक के हवाले से, और सी पैक का बहुत बड़ा जो जुज़ है वो इस वक्त समंदर का मामला है। तो पाकिस्तान नेवी और सी पैक के हवाले से आने वाला मुस्तकबिल और आज की जो मशकें हैं उसका क्या रोल होगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सी पैक के एतबार से अगर मैं कहूँ तो गवादर पोर्ट जो है वो सबसे क्रिटिकल है। गवादर पोर्ट और उससे मुलक्का जो समंदर का इलाका है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर सिक्योरिटी और पीस और स्टेबिलिटी जो है ना इंतहाई अहम है। अगर इस सी पैक को जैसे हमने इसको परसीव किया है उसके तहत इंशाल्लाह इसकी मैनिफेस्टेशन जब ये प्रैक्टिकल उसमें आता है ऑपरेशनलाइजेशन में, तो इसमें ग्वादर पोर्ट का और उससे मुल्का समंदर के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए पाकिस्तान नेवी ने एक टास्क फोर्स 88 जो है वो कायम की है, जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसके अंदर सब जहाज़ भी हैं, मरीन्स भी हैं और उसके अलावा लैंड फोर्सेस हैं और प्लस उसमें हवाई जहाज़ भी शामिल हैं, जो कि हर वक्त पोर्ट की सिक्योरिटी, ग्वादर पोर्ट और उससे मुल्का समंदर की सिक्योरिटी, जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ से गुजरती हैं, जो अप्रोचेस टू गवादर हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए मसरूफ़ अमल है हर वक्त 24 घंटे 365 दिन। इसके साथ साथ जो ही ये सी पैक का आप जैसे कह रहे हैं बढ़ता चला जाएगा और गवादर पोर्ट में आमदोरफ्त जो है ट्रेड की बढ़ती चली जाएगी, तो ये जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हम बिल्कुल तो नेवी की जो जिम्मेदारी है वो जो बाकी टास्क उनके साथ साथ ये टास्क जो है ना बहुत अहम है और नेवी की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, जिसके लिए ये ज़रूरी होगा कि हम मेक श्योर करें और इंश्योर किया जाए कि वहाँ पे कोई ऐसा छोटा मोटा इंसिडेंट भी ना हो जिसकी वजह से हमारे सी पैक के जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है जो है उसके ऊपर किसी किस्म का उसका असर हो, और उसके लिए हम अभी भी हैं मसरूफ़ हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम यकीनन जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और हम उसको इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ जो है ना वो पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। कामयाबी के साथ आज का दिन मुकम्मल हो रहा है, तो अमन मशकों का अगले 2 साल में फिर इनसे इंतज़ार होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बाकी ये जो शिप है वो भी
पूरा एक तरह से कंट्रोल हो रहा होता है कि किस तरह से ये शिप ने चलना, और इसके पीछे भी पूरा एक काफिला इस शिप के पीछे, असलत के पीछे वो भी चल रहा है। तो ये जो ब्रिज और यहाँ से पूरा होता है वो कंट्रोल, वैसे तो हमें समंदर में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा जहाज़, ये बहुत बड़ी कश्ती का एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर लें वो है, लेकिन उसके पीछे पूरी एक साइंस है कि ये चलना कैसे है, नेविगेशन का क्या सिस्टम है, बाकी तमाम तर चीज़ें क्या है। तो हम जहाज़ के जो कैप्टन हैं और वैसे भी वो कैप्टन है, तो उनसे बात कर लेते हैं। Command Yeoman from Mohammed. Study on 260. I have recovered Hilo. Very good. Yeah, somebody with the flag should tell him that he's to clear there. आगे से ना गुजर जाए। तो शिप के कैप्टन गुलाम अकबर साहब के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि आज क्या होगी एक्सरसाइज में, आखिरी दिन है ख़ास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी भरपूर तरीके से मशकें जा रही हैं, तो आज लास्ट डे, आज क्या हम करने जा रहे हैं? और आप असलत मेरे ख्याल में सबसे आगे, क्योंकि मैं देख रहा था बाकी जहाज़ सबसे पीछे आ रहे हैं, तो आज क्या मशकों में होगा? First of all, let me take this opportunity to give you a very warm welcome aboard. जैसे आपने कहा कि असलत इस वक्त लीडशिप है अमन फॉर्मेशन का, और आज हमारी अमन एक्सरसाइज का कल्मिनेशन डे है। इस एक्सरसाइज में जहाँ दूसरी एक्सरसाइज होती रही हैं, उसमें एक एक्सरसाइज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ सीरियल्स किए जाएंगे। मैं आपसे उनकी डिटेल्स भी शेयर कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले तो 2 शिप्स नेवी के, जिसमें असलत और सैफ शामिल हैं, वो जो हमारा सप्लाई शिप है PNS माविन, उसके करीब जाएंगे और डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि सी में सप्लाइज़ कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। ये सप्लाइज़ ऑयल पे भी मुश्तमिल है, और इसके अलावा दूसरी जो रसद है वो भी ट्रांसफ़र की जा सकती है। मतलब खुले समंदर के अंदर वो किस तरह से ट्रांसफ़र? जी बिल्कुल, बिकॉज आप समझ सकते हैं इस बात को कि किसी भी शिप को जब वो सी में जाएगा तो उसको सप्लाइज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब अगर हर मरतबा शिप को वापस शोर पे आना पड़े, तो फिर उसकी जो रीच है या सस्टेनेबिलिटी है या पॉइज़ है, वो कामयाबी से एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे शिप्स अवेलेबल किए जा सकें जिन्हें सप्लाई शिप्स कहा जाता है, जो हमारी रीच और हमारी सस्टेनेंस को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसका अमली मुजाहरा होगा, जिसमें माविन जो है सैफ और असलत को कुछ सप्लाईज़ यानी कि प्राइमरीली ऑयल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सीरियल है उसको हम एंटी सबमरीन एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं, जिसमें ये दोनों शिप्स रॉकेट डेप्थ चार्ज फायर करेंगे। ये एक वेपन है जो बेसिकली सबमरीन को हंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमारा जो मेन आर्मामेंट है, जिसे हम 76 mm गन कहते हैं, ये दोनों शिप्स टारगेट के ऊपर फायर करेंगे, और वो आप देख सकेंगे कि उसमें कितनी एक्यूरेसी हम अचीव करते हैं। उसके बाद जो है एक फ्लाई पास्ट है, जिसमें पाकिस्तान नेवी शिप के फिक्स विंग और रोटरी एयरक्राफ्ट्स शामिल होंगे। इस फ्लाई पास्ट में जो हमारे फॉरेन शिप्स हैं उनके हीलोज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 जो कि प्राइमरीली नेवी के लिए मैरानाइज किए गए हैं, वो भी फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। सबसे आखिर में जो हमारा मुआविन शिप है, जिस पे चीफ गेस्ट सदर पाकिस्तान इस वक्त आएंगे, वो फ्लीट रिव्यू करेगा, यानी वो पूरी जो हमारी एक अमन फॉर्मेशन है उसको रिव्यू करता हुआ आखिर तक जाएगा। तो ये एक खुलासा है आज की IFR एक्टिविटी का। मैं ये जब देख रहा था यहाँ पे ब्रिज में आकर, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ पर बैठकर ये निस्बतन वो लग रहा है कि बड़ा पानी में झूलता हुआ एक बहुत बड़ी सी कश्ती है, बहुत बड़ा सा जहाज़ है। ये काम इतना आसान है जितना मुझे लग रहा है कि मैं भी बैठ के स्टीयरिंग कर लूँ? ये इतना आसान है, कितना मुश्किल है? बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन। आई थिंक ये इफ़ आई से तो इट इज़ टीम असलत जॉब। आई ऑलवेज कॉल माई टीम एज अ टीम असलत। ये कोई इंडिविजुअल ये अचीव नहीं कर सकता, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे आप इस वक्त ब्रिज पे देख रहे होंगे, मेरे पीछे ऑफिसर ऑफ दी वॉच है, इनकी स्पेशलिटी जो है नेविगेशन में है, और ये शिप की यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सेफली ले जाने की ज़िम्मेदारी इन पर होती है। ये शिप को गाइड करते हैं, लेकिन शिप ने चलना भी है, उसके लिए मशीनरी है, उसके लिए एक पूरी मरीन इंजीनियरिंग का पूरा डिपार्टमेंट है जो मेक श्योर करता है कि जो शिप है वो सक्सेसफुली जो भी स्पीड रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया जा सके। फिर आप देख रहे हैं कि शिप पे बहुत से वेपन सेंसर्स हैं, तो वो भी एक पूरा डिपार्टमेंट जिसे हम वेपन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसका पूरा वो लग रहा है कि ऊपर वेपन्स और ये मतलब फुली
वेपन्स जी। के साथ इक्विप्ड है, जी। तो इसको फिर पूरा ऑपरेट करने के लिए अलग से पूरा एक स्टाफ चल रहा होता है साथ जी साथ? बिल्कुल, खाली शिप का सी में आना या उसका चलना एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी नहीं है जब तक कुछ काइनेटिक मीन्स या वेपन्स या सेंसर्स अवेलेबल ना हो, जो कि बेसिकली आपका ऑफेंसिव पंच या फॉर दैट मैटर डिफेंसिव मीन्स हैं। तो उनको डिलीवर करने के लिए वेपन इंजीनियरिंग हमारा एक डिपार्टमेंट है जो इसको मेंटेन भी करता है और इंश्योर करता है कि इनकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी रहे। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब तक सप्लाईज नहीं होंगी उस वक्त एक शिप सस्टेन नहीं कर सकता। इसी तरह हमारा एक सप्लाई डिपार्टमेंट है जो मेक श्योर करता है कि ना सिर्फ शिप्स कंपनी को उनका खाना मिलता रहे, बल्कि जो ये वेपन सेंसर्स और मशीनरी है इनके जो स्पेयर पार्ट्स और इस तरह की चीज़ें हैं उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें उनको लुक आफ्टर। अच्छा, इस जहाज़ के हवाले से जैसे जुल्फ़िकार की बात होती है, शमशीर की असलत की क्या खासियत है और ये कब पाकिस्तान की नेवी के फ्लीट के अंदर आया है ये जहाज़, और ये कहाँ फॉर्म कहाँ पे हुआ है, बना कहाँ पे था? F-22P शिप्स या जिन्हें हम उर्फ में सोट क्लास शिप्स कहते हैं, ये चाइनीज़ ओरिजिन बेसिकली इनका है। सबसे पहला जहाज़ जैसे आपने कहा जुल्फ़िकार था। पहले 3 जहाज़ जुल्फ़िकार, शमशीर और सैफ ये चाइना में तैयार किए गए थे, और जो आखिरी शिप यानी जिस पर अभी आप मौजूद है असलत, टेक प्राइड इन टेलिंग यू कि ये कराची शिपयार्ड इंजीनियरिंग वर्क्स पाकिस्तान में बना था। सही। तो ये जो एक नेवी का लॉन्ग टर्म विजन है इंडिजनाइजेशन की तरफ, उसका मुंह बोलता सबूत है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेड इन पाकिस्तान जहाज़ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, और शायद यही वजह है कि इस वक्त लीडरशिप ऑफ द फॉर्मेशन भी है। अच्छा, ये एक इस जहाज़ पर या अमूमन ये जो पीछे है कितना स्टाफ होता है जो अप्रॉक्सीमेटली जो इस जहाज़ के साथ चल रहा होता है? बहुत एक्यूरेट प्रॉबेबली इंफॉर्मेशन शेयर करना मुनासिब नहीं होगा, बट लगभग 200 के करीब अफराद मौजूद होते हैं। सही। तो आज हमारा ये सफ़र जो है वो वहाँ से अगर हम ज़मीन के हिसाब से देखें वो कितना हम सफ़र करेंगे आज, और फिर वो सारी वापसी का वो कितना एक सफ़र होगा कि आज जो कर सकेंगे हम? अगर इसको कैलकुलेशन में लेकर आया जाए या ए से लेकर बी तक आ जाए तो वो तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप नोट करेंगे कि शिप्स डिफरेंट मनूवर्स भी करेंगे, तो तकरीबन 80 नॉटिकल माइल्स या इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो अबाउट 160 किलोमीटर्स ऑन लैंड बन जाए। चलें, अभी सफ़र जारी है और सफ़र के साथ जो आप आज की फॉर्मेशन बता रहे हैं उस पर भी मज़ीद जो हम बात करते हैं, और फिर हम चलते हैं कुछ मज़ीद चीज़ें देखते हैं कि इस शिप के साथ और इस अमन मशकों के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं। तो चलते हैं जी आगे कुछ और देखते हैं। इस वक्त जहाज़ के जिस हिस्से में हम मौजूद हैं वहाँ से हमें पीछे ताहद निगाह पानी ही पानी, समंदर ही समंदर नज़र आ रहा है। तो वो शेर है कि समंदर में समंदर को सहारा कौन देगा। तो यहाँ पर ना तो कोई सहारा नज़र आ रहा है ना कोई किनारा नज़र आ रहा है, लेकिन असलत पर पाकिस्तान नेवी के इस जहाज़ पर हम मौजूद हैं जहाँ पे हम ये आपको दिखाएं कि यहाँ पर लाइट्स जो हैं वो डिफरेंट आगे कम्युनिकेट करने के लिए वो मौजूद हैं। ये कुछ लाइट्स हमें नज़र आ रही हैं, और बहुत पुराने अगर आप बात करें तो वो रिवायती तरीक़ाकार भी वो इस लाइट्स की सूरत में हमें आज भी नेवी के जहाज़ों पर नज़र आ रहा है यहाँ पर। और इससे भी आगे ऊपर हमें वो पूरा रेडार नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान नेवी का परचम और सब्ज़ लाली परचम भी लहरा रहा है। तो ये एक पूरा जहाज़ जिसके मुख्तलिफ हिस्से हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो असलत के हवाले से है कि ये मेड इन पाकिस्तान जहाज़ है, और इसमें जो हमें बज़ाहिर समंदर के किनारे खड़ा हुआ ये जहाज़ लग रहा होता है कि शायद एक कश्ती से आगे कुछ नहीं है, ये पूरा जंगी जहाज़, और इसमें मिसाइल हम आपको दिखाएं तो ये, और इसमें तोप और वो सारी चीज़ें लगी हुई नज़र आ रही हैं, और उसकी मेंटेनेंस साथ साथ वो भी करते हुए हमें पाकिस्तान नेवी के जवान नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से असलहे से लैस, हम कह सकते हैं मिसाइल से लैस वो जहाज़ है। दीगर हिस्सों में भी चलते हैं और वो भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ और क्या चीज़ें हैं। इस
इस वक्त हम मौजूद हैं तो यहाँ पर अब फ्यूल की डेमोन्स्ट्रेशन होगी कि किस तरह से वो चीज़ें होंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमांडेंट जाकिर खान, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशन पाकिस्तान नेवी। इस वक्त क्या अब होने क्या जा रहा है? हमारे इस तरफ जो हम देख रहे हैं कि जहाज़ एक है, तो ये अब क्या होएगा, क्या अगला लम्हा? मुझे साहब, इसमें आज चूँकि कल्मिनेशन डे है और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू होने वाली हैं, और उसमें जो पहली एक्टिविटी है, हम इस वक्त ऑन बोर्ड असलत हैं जो कि लीड कर रहे हैं, लीडशिप है। इस वक्त हम जो रिप्लेनिशमेंट एट सी कहते हैं इसको हमारी नेवी की ज़ुबान में, और जो रसद जो है, जो सप्लाई है, वो सी में किस तरह से की जाती है उसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इस वक्त दिखाया जाएगा। हम असलत जो है, जो सप्लाई शिप है PNS मुआविन, जो पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा ऑक्सिलरी एंड सपोर्ट वेसल है, और तुर्की के तावन से पाकिस्तान में उसकी जो है कंस्ट्रक्शन हुई है, उसके साथ PNS सैफ और PNS असलत जो है वो एक ही वक्त में रिप्लेनिशमेंट एट सी का जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको दिखाएंगे। सही। और हम लेफ़्ट साइड पे होंगे माविन के, और सैफ जो है वो राइट साइड पे होगा, और बैक वक्त जो है वो रिप्लेनिशमेंट जो है ना उसका मुजाहरा किया जाएगा। 45 ममालिक के करीब जो लोग हैं वो इस मशकों में नेवी के वो मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ साउथ कोरिया के मिलिट्री अटैशी लेफ्टिनेंट कर्नल किम मौजूद है। किम, thank you very much. What is your experience in this exercise? Okay, first of all, I want to thank Pakistan Navy and Pakistan people for inviting us to this very meaningful exercise. And for the last 1 week, I have participated in seminars and exercise and demonstrations. Through this event, I have learned that Pakistan Navy's dedication and contribution to the security and the peace among this, not only among this area, but also all over the world. I think this is now, through this meaningful event and exercise, now the Pakistan Navy is signaling its intention to the world. Thank you so much, Kim. Thank you. Thank you. इस वक्त जो हम अमल देख रहे हैं वो है कि हमारे सामने PNS मुआविन मौजूद है। वासी साहब हमारे साथ हैं, हमें बता रहे थे कि क्या होगा, लेकिन उसमें हम पहला डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। अब बुनियादी तौर पर बस साहब यहाँ पर अब हम क्या, ये सिर्फ फ्यूल का एडजस्टमेंट हो गया और हम ये देख रहे हैं कि शायद लग रहा है कि जहाज़ रुक गए हुए हैं और ये फ्यूल का अमल होगा, ये क्या होगा सर आज के? जी नहीं, इनफैक्ट जहाज़ वगैरह चल रहे हैं, तीनों जहाज़ मुआविन भी और उस तरफ PNS सैफ है और ये PNS असलत है। ये भी आपको दिखाएंगे जब समंदर में जहाज़ों को फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तेल चाहिए होता है, तो दोनों जहाज़ अलॉन्ग साइड आते हैं, जहाज़ के जो टैंकर है, फ्री टैंकर, और ये लोग अपने अभी तमाम गियर पास करेंगे, कनेक्ट अप करेंगे और फिर फ्यूल देने की डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बताता चलूँ कि फ्यूल के अलावा आपको तमाम बाकी चीज़ें जो गुड्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वेपन्स एमुनिशन हैं, वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है समंदर के अंदर, ताकि हमें वापस जाना ना पड़े शोर पे ये काम करने के लिए। तो आपकी डिप्लॉयमेंट, इस तरह का फ्लीट टैंकर जब लंबी डिप्लॉयमेंट होती है आपके साथ होता है और आपको तमाम स्पेयर सपोर्ट्स जो है ना वो करता रहता है, जिसमें फ्यूल है, जिसमें स्पेयर्स हैं, उसमें खाना पीना है, उसमें वेपन्स हैं, एमुनिशन हैं, वो सारे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं समंदर में चलते हुए। तो अभी ये जहाज़ तीनों जहाज़ चल रहे हैं और ये चलते चलते आपको दिखाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इसका फ्यूल कैसे। एक चीज़ बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो जहाज़ है फ्लीट में पाकिस्तान नेवी के अंदर मुआविन वो है। इससे पहले यही काम नसर से लिया जा रहा होता था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा, उससे भी ज़्यादा जदीद है और कहा जा रहा है कि इसमें एक हॉस्पिटल की तरह जो है वो भी पूरी की पूरी एक चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं इसमें। जी, इसके अलावा मैं ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि ये PNS मुआविन पाकिस्तान में बना और पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान बहरिया की फ्लीट में शामिल हुआ, और ये PNS असलत भी पाकिस्तान में बना हुआ है। वो तुर्की की मदद से बना, हमारे दोस्त मुल्क, और ये चाइना की मदद से बना। तो ये बहुत फ़ख्र की बात है, आज दोनों वो जहाज़ जो पाकिस्तान में बने वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं और दुनिया के जो 45 ममालिक के लोग आए हैं वो ये देख रहे हैं
کہ پاکستان میں جو دونوں جہاز بنے ہیں وہ آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں اور آپریشن جو ہے نا اپنے کر رہے ہیں. بڑا شپ ہے پاکستان کے نیوی کے فلیٹ میں, اس پر موجود ہیں آج کے مہمان خصوصی صدر پاکستان موجود ہیں, اور ان کے ساتھ مسلح افواج کے سربراہان بھی آج اس انٹرنیشنل ایونٹ کو دیکھنے کے لیے موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو آرمی چیف ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, نیول چیف ہیں وہ بھی موجود ہیں صدر پاکستان کے ساتھ. اور آج کا جو اختتامی سیشن اور 45 ممالک کے مندوبین, ان کے آبزرورز, ان کے افواج کے لوگ, ان کے اٹیشی, وہ یہاں پر تمام کا تمام عمل دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے امن کی بات, پاکستان کے پورے خطے کے اندر امن کے جو طریقہ کار ہے, پاکستان کے امن کی جو کوششیں ہیں وہ آج ہم اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہی پاکستان جس کے بارے میں چند سال پہلے جس طرح کی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اس پروپیگنڈے کو ان تمام ممالک کی جانب سے رد کیا گیا جو آج پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. ایشیا کے اندر ممالک ہیں, چاہے وہ لیٹن امریکہ کے یا افریقہ یا آسٹریلیا تک کے ممالک ہیں, وہ اس ایکسرسائز میں شریک ہیں. تو یہ ہے پاکستان کے ایک کامیابی اور پاکستان کے فخر کی بنیاد ہوئی ہے. اچھا, اب ہمیں بتایا جا رہا ہے جو ایکسرسائز چل رہی ہیں یہاں سے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ فائر ہوگا, اور وہ فائر کس طرح سے ہے, وہ اس کی رینج کیا ہے, وہ ہم جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نیوی کے ہی افسر وجاہت صاحب. اچھا, یہ کیا ابھی کیا سلسلہ ہوگا, فائر یہاں سے نکلے گا, اس کا ہدف کیا ہوگا, یہ کیا ابھی جو اگلی ڈیمانسٹریشن ہونے والی ہے؟ بیسیکلی یہ ایک جو سیریل ہے یہ راکٹ ڈیپتھ چارج یہاں سے فائر کیا جائے گا. راکٹ ڈیپتھ چارجر کا بیسیکلی جو کام ہے وہ سبمرین ہنٹنگ ہے. جس طرح کا آپ کو پتہ ہی ہوگا, یہ جو ہمارا جہاز ہے اس کے اندر ملٹیپل فنکشنز ہیں, ملٹیپل طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ کل کر سکتا ہے. اس میں جو ہمارے پاس سب سے جو مفید ایک ویپن ہے جو کہ سبمرین کو ہنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہ ہوتا ہے راکٹ ڈیپتھ چارج. یہاں سے ہمارے پاس جس طرح آپ کو آگے اس کے لانچرز ابھی آپ کو نظر آئیں گے, اور جب فائر ہوں گے آپ کو پتہ لگے گا. یہ ہماری ڈفرینٹ جگہوں پر جیسے ہی ہمارا آپریشن روم کے اندر اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے سبمرین کو, اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے ایریا کے اندر کوئی سبمرین ہے, یہاں سے راکٹ ڈیپتھ چارجرز ڈفرینٹ جو ہے جگہوں پر فائر کیے جاتے ہیں, اور اس سے ان کو جب وہ یہاں سے فائر ہوں گے آگے جا کے وہ چارج کے تھرو اس چیز کو اندر جو ہے وہ سبمرین اس پریشر کو سسٹین نہیں کر سکے گی. صحیح. تو یہ جو ہے بہت ایک مفید اور ایک اچھا سیریل ہے, اور اس سے بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ہمارے پاس ڈیپتھ چارجر موجود ہیں. اچھا, آپ ڈیپتھ چارجز جیسے ہم اسلحت پر موجود ہیں, تو اسلحت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ پاکستان میڈ ہے, تو یہ جو باقی اس کے جو یہاں ویپنز جس کو ہم بولتے ہیں, آپ اس کو ڈیپتھ چارجز بولتے ہیں, تو یہ بھی پھر پاکستان میڈ ہیں یہ تمام؟ ان میں سے کافی زیادہ جو منیشن ہے اس کی جو پارشل جو میکنگ ہے وہ ہمارے پاکستان سے ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹوٹلی ہم نے باہر سے ہی منگوائے ہوئے. کافی زیادہ چیزیں اگین ہم لوگ کیونکہ ابھی ایک شروع کے R&D کے ٹائم فیز سے پاس کر رہے ہیں, تو یہ والی چیزیں ہمارے آہستہ آہستہ انڈسٹری میں آ رہی ہیں چیزیں, اور ایونچولی اس کے اوپر ہم کمپلیٹلی جو ہے سبقت حاصل کر جائیں گے تھوڑی دیر سے میں انشاءاللہ تعالی, اور یہ چیز کمپلیٹلی بننے جو ہے وہ شروع ہو جائے گی پاکستان میں. بٹ اسٹل ابھی تک یہ والی چیز کمپلیٹلی پاکستان میں نہیں بن رہی. اس میں ہم کتنا ہدف جو ہے وہ یہاں سے وہ کر سکتے ہیں؟ ڈفرینٹ رینجز ہیں, مطلب کہ جو ڈیپتھ چارجرز کی ہیں وہ آلموسٹ یہاں سے جائیں گی. فی الحال تو یہاں پہ آپ کو ایک کم رینج بتائی جائے گی, رینج پہ فائر کرے تاکہ وہ ایک ویزیبل بھی ہو. اس کی جو میکسیمم رینجز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, اور فی الحال جو بھی ہم جو فائر کریں گے وہ آلموسٹ 20-25-30 میٹرز اس کے قریب کریں گے. چلیں جی, اب دیکھتے ہیں کچھ ہی دیر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے فائرز ہوں گے, اور اس کا وہ صرف دکھانا ہے کہ ڈیمانسٹریشن کس طرح سے ہو رہی ہے, لیکن جو صلاحیت ہے پاکستان نیوی کی وہ بہرحال وہ نظر آ رہی ہے ہمیں ہر عمل کے اندر. اب نیچے آئے
اس وقت جو ہے صدر پاکستان معاون جہاز پر موجود ہیں اور وہاں کچھ ہی دیر میں انہیں سلامی دیتے ہوئے فلائی پاسٹ جو ہے وہ جو پاکستان نیوی کے پاس جہاز ہیں، میں طیاروں کی بات کر رہا ہوں، وہ فلائی پاسٹ کرتے ہوئے گزریں گے، تو اس مظاہرے کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ تو وجاہت صاحب، یہ ابھی جو فلائی پاسٹ ہونے لگا ہے، اس میں کون کون سے جہاز شامل ہوں گے اور اس کی کیا فارمیشن ہوگی؟ اس میں جو پاکستان نیوی کا جو کمپلیٹ ایئر آرم ہے اس کو ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے باری باری۔ یہ جو سب سے پہلے ابھی آپ کے سامنے سے ابھی فلائی پاسٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ ہمارے P-3C ایئر کرافٹس ہیں۔ ان کو سمپل الفاظ میں سب مرین کلرز کہا جاتا ہے۔ اینٹی سب مرین وارفیئر کے لیے یہ پاکستان کے انفیکٹ دنیا کے بیسٹ ایئر کرافٹس میں سے ایک ایئر کرافٹ ہے۔ اس کے اوپر ٹورپیڈوز اور سونو بوائز اور اس طرح کی جتنے بھی اکوپمنٹس اینٹی سب مرین کے ہیں، یہ تمام کسی بھی قسم کی سب مرین کو جتنی بھی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہو، وہ پاکستان کے جو بھی ٹیریٹوریل واٹرز میں ہوگی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیکٹ کر کے تباہ کرنے کے جو ہے وہ اس قابل ہے۔ ناظرین، 2019 کی کثیر الملک کی امن مشقیں اب اپنے اختتام کی جانب ہیں۔ اس وقت جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں منظر، یہ وہ فارمیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تمام ممالک کے وہ جو بحری جہاز ہیں وہ اس امن مشقوں میں شامل تھے۔ اس امن مشقوں میں آج کا دن جو ہے وہ سی فیس کا دن تھا، اور اس سی فیس میں آج مختلف ڈیمانسٹریشن ہمیں نظر آئی ہیں۔ یہاں پر صدر مملکت عارف الوی، چیف آف آرمی اسٹاف، ایئر چیف، نیول چیف، تمام چیف جو ہیں وہ بھی ہم نے آج دیکھے کہ وہ اس تمام مشقوں کے اندر وہ نظر آ رہے تھے۔ ان مشقوں میں جہاں کامیابی اب 2019 میں بھی ہوئی ہے، اس بات کا ثبوت ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں وہ امن کی مشقوں کی صورت میں نظر آئی ہیں۔ اب 2019 کے بعد یہ تمام جو جہاز ہیں، یہ تمام جو لوگ ہیں، وہ اپنے ممالک کو روانہ ہو رہے ہیں، اس امید، اس دعا اور اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان نے جو امن کے لیے اپنا کوشش کی ہے، اس کوششوں میں جو کامیابی ہے وہ آنے والے وقت میں پوری دنیا کے امن کے لیے وہ بھی کارگر ثابت ہوگی۔ مدثر اقبال کو دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے آج خصوصی پروگرام سے آج سمندر کے اندر یہ جہاز میں کھڑے ہوئے اور پوری پیچھے فارمیشن بنتی ہوئی جو نظر آ رہی ہے، اس سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔